अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ मुग़ल पार्ट 1 में हमने जाना कि किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुगलिया दौर शुरू होता है और कैसे ज़हीरुद्दीन बाबर इस एरिया में आकर अपनी हुकूमत का इफ्तिताह करता है। और आज हम जानेंगे कि कैसे मुग़ल इतने कंपटीशन होने के बावजूद भी 300 साल तक सब कॉन्टिनेंट जैसे बड़े एरिया पर रूल करते रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़े एम्परर यानी कि अकबर के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मुगलिया सल्तनत की इमारत की बुनियाद का सबसे पहला आर्किटेक्ट जो कि हम अकबर को समझते हैं, आज हम अकबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अकबर बेसिकली 13 साल का था जब उसे बरसगीर की हुकूमत का मौका मिला और बहराम खान जो कि पहले उसके वालिद यानी कि ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ भी हर वक्त मौजूद रहता था, अब बहराम खान की ही सरबराही में अकबर को बरसगीर संभालने का मौका मिला। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बहराम खान का इन्फ्लुएंस अकबर के ऊपर अच्छा खासा था। अकबर ये चाहता था कि अपनी अकल का इस्तेमाल करे और अपने तमाम डिसीजंस खुद से ले और सारा क्रेडिट अकबर के ऊपर आए, लेकिन बहराम खान अकबर के लिए एक लायबिलिटी बन रहा था। तो अकबर ने बहराम खान को 1560 में हज के लिए भेज दिया और उसके बाद बरसगीर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस अकबर के पास आ गया। अकबर ने मालवा, गोंदाना जो कि आजकल महाराष्ट्र का हिस्सा है, और राजपूत किंगडम गुजरात, बिहार और बंगाल को कैप्चर किया। मगर कैप्चर करने के बाद इन लोगों को दोबारा से इनके एरियाज दिए और फिर यहीं पर शादियां भी की और अच्छी खासी रिश्तेदारी कायम कर ली ताकि उसको इंटरनल सेफ्टी की गारंटी रहे। स्टेट के रिलेशंस मजबूत करने के बाद अकबर का अगला टारगेट था लोगों के अंदर खुशहाली लेके आना। तो सबसे पहले अकबर ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए जिसमें उसको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स किए, उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम को चेंज किया, जागीरदाराना निज़ाम मुतारिफ कराया जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स को एक एरिया में भेजा जाता था ताकि वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है और वो ये कि अकबर वहाँ पर ऑफिसर को कुछ अरसे के बाद वापस बुला लेता था, यानी कि ऑफिसर्स को चेंज कर देता था ताकि वो ऑफिसर उस एरिया में रहकर वहाँ के लोगों के साथ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना कर सके, वहाँ के लोगों के साथ साजबाज करके रेवेन्यू के अंदर करप्शन ना कर सके, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल अकबर की एक मूव थी जिसको बाद में और बहुत सारे मुगल एम्परर ने भी इस्तेमाल किया। अकबर ने रिलीजन के मामले में भी एक बड़ी ओपन पॉलिसी रखी। 1563 में उस टैक्स को ख़त्म किया जो कि हिंदू मज़हब के लोग अपनी मंदिरों में पूजा करने के लिए उससे जाने से पहले दिया करते थे। इसके अलावा 1564 में जजिया के सिस्टम को भी खत्म कर दिया। अकबर को मुस्लिम उलमा के दरमियान जो इल्मी इख्तलाफ होता था, जो कि इंटेलेक्चुअल डिफरेंस होता था, वो उससे बहुत तंग था, जिसकी वजह से उसने एक हॉल ऑफ वर्शिप नाम की एक इमारत बनाई, एक हॉल ऑफ वर्शिप कायम किया ताकि डिफरेंट मुस्लिम उलमा वहाँ आएँ और दूसरे रिलीजन के लोग भी वहाँ पे आएँ और आके आपस में डिस्कशंस करें, फेथ के ऊपर बात करें, बेसिक्स के ऊपर बात करें। और अकबर खुद बैठ के इन तमाम लोगों को सुना करता था, जिसकी बेसिक रीजंस ये थी कि टेक्निकल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी फ्लॉज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और एक पेज पे आया जाए ताकि ये जो इख्तलाफ है जो बाद में मजहबी लड़ाइयों की वजह बनता है, इसको ख़त्म किया जा सके। 1579 में अकबर ने एक हुक्मनामा भी जारी किया कि जो मुस्लिम उलमा हैं इनके दरमियान जो भी फ़ैसला होगा उसका फ़ाइनल डिसीजन जो है वो अकबर खुद करेगा, जिसमें बाद में बहुत सारे इख्तलाफात भी हुए, बहुत सारे दंगे फसाद भी हुए। मुस्लिम उलमा इस चीज़ से खुश भी नहीं थे, बट बहरहाल जो अकबर ने चाहा वो हुआ। और उसके बाद वो टाइम भी आया जो कि आम लोगों को, आपको या मुझे पता भी है कि 1582 में अकबर ने एक नया रिलीजन दीन अकबरी के नाम से मुतारिफ़ कराया, जिसमें हिंदू मुस्लिम्स के बहुत सारे रूल्स, हिंदू मुस्लिम बहुत सारी रसूमात, उसको मिक्स करके अकबर ने एक नया दीन सब कॉन्टिनेंट पर लागू किया। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस के करीब अकबर ने अपनी आखिरी उम्र में आके उस दीन को ख़त्म कर दिया था, अपने आप को टोटली मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको हम सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन की हद तक ही देख सकते हैं। लेकिन दीन अकबरी एक ऐसी चीज़ है जो कि सब कॉन्टिनेंट में तमाम लोगों को मालूम ज़रूर है और ये मशहूर भी है। तो ये वो चीज़ें थी जो कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि अकबर ने इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी कि लोगों के दरमियान अमन कायम हो, लोगों को भूखमरी का मसला ना हो, लोगों के दरमियान जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। और उसके बाद जब वो अपनी स्टेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका था और उसको किसी भी ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स की कोई दिक्कत नहीं थी, उसको वो फेस नहीं कर रहा था, तो उसके बाद अकबर को अब ज़रूरत महसूस हुई या अकबर को अब इस चीज़ की थर्स्ट फील हुई कि वो अपनी स्टेट को इंक्रीज़ करे। सबसे पहले अकबर ने अटक के किले की तामीर करवाई ताकि अफ़गानिस्तान या अफ़गान टेरिटरी की तरफ से कोई भी इंट्रूडर आए तो उसकी तरफ अकबर की जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो सके और वो ईजिली अपने एरियाज़ को डिफेंड कर सके। इस तरह अकबर ने मुल्तान, सिंध और लाहौर
के अंदर एक बहुत बड़े कॉमर्स हब भी बना दिए थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इस एरिया में भी आ चुका था और इसी तरीके से अकबर की जो हुकूमत थी वो कश्मीर तक पहुँच चुकी हुई थी। 1592 में अकबर ने गवर्नर ऑफ मुल्तान को हुक्म दिया कि वो अपनी वफा जाहिर करने वाले सिंध में, जहाँ पर अब सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी, उस पर अटैक करे और उस पर कब्जा करे, जो कि बाद में कामयाब भी हो चुकी थी। इसके बाद 1594 में अकबर ने मकरान रीजन और बलूचिस्तान पर भी अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। पिछली वीडियो में हमने ये जिक्र किया था कि कैसे ज़हीरुद्दीन बाबर ईरान चला गया था, वहाँ पे सफ़वीदी आर्ट से वो बहुत मुतासिर हुआ था, तो शाह ऑफ ईरान ने अपना वो एरिया भी अकबर के नाम कर दिया था, यानी कि कंधार रीजन तक अकबर का इन्फ्लुएंस जा चुका था। इसके बाद मुग़लों का अगला हदफ दक्कन का इलाका था और मुग़ल इसको फतह करने में भी कामयाब हो चुके थे। तो नई सदी यानी कि सन 1600 तक अकबर पूरे सब कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अफ़गान टेरिटरी भी शामिल थी, अकबर के इन्फ्लुएंस में आ चुकी थी, या यूँ कहें कि मुगलिया हुकूमत इन तमाम एरियाज़ पर आ चुकी हुई थी। अब ट्रेड्स भी इंक्रीज़ हो रही थी, प्राइवेट बैंकिंग भी इंक्रीज़ होना शुरू हो चुकी थी। पोर्टुगीज़ इंडिगो डाई लेने के लिए गुजरात और इस तरह के इलाकों में अपनी एक्टिविटीज़ करना शुरू हो चुके थे, नए बिजनेसेस शुरू हो चुके थे, तो एक सब कॉन्टिनेंट में एक स्टेबिलिटी अच्छी खासी प्रोड्यूस हो चुकी थी। 1602 में अकबर इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है, यानी कि उसका इंतकाल हो जाता है और उसके बाद उसके बेटे सलीम यानी कि जहांगीर की हुकूमत शुरू हो जाती है। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे जहांगीर ने सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया और उसके बाद किस तरीके से औरंगज़ेब आलमगीर ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी चेंजेस की, जिसके बाद हमें सब कॉन्टिनेंट का एक अलग से नक्शा देखने को मिलता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।